हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार और आज आपके लिए एक नया वीडियो पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10 का दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दूसरे क्वेश्चन में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि धातु की चादर से बने और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए एक बार फिर से देखेंगे। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है इसमें आप समझिए। धातु की चादर से कोई एक बर्तन बना है, वो भी शंकु के छिन्नक के आकार का। धातु की चादर से एक बर्तन बना है, वो भी शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई और ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं दी गई हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे कि जो है एक धातु की चादर से एक बर्तन बना है और वो भी खुला हुआ। देखिए धातु की चादर से क्या बना है, एक बर्तन, और वो भी कैसा बना है, खुला हुआ। देखिए हमने कोई एक बर्तन बना लिया, यहाँ हम एक बर्तन बना लेते हैं और वो भी छिन्नक के आकार का। ठीक है, तो हमने एक बना लिया दोस्तों बर्तन। ये पेन क्या करता है भाई, एक मिनट। देखिए आप, हमने एक बर्तन बना लिया, वो भी छिन्नक के आकार का। ठीक है, ये अब ये बर्तन जो है क्या कह रहा है, ऊपर से खुला हुआ है। कैसा ये बर्तन, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ये बर्तन बन गया छिन्नक के आकार का और ये ऊपर से खुला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर। इस बर्तन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। बर्तन की जो ऊंचाई है, ये पेन नया है इस वजह से कुछ हल्का चल रहा है, हो जाएगा भी सही। 16 सेंटीमीटर इस बर्तन की ऊंचाई है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। निचले और ऊपरी, तो निचले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले की जो त्रिज्या है वो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ऊपर वाले की त्रिज्या है वो है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, छिन्नक का क्या क्या दिया उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए छिन्नक, दूसरा क्वेश्चन है ये 13D का। तो छिन्नक की ऊंचाई h बराबर दी गई है दोस्तों 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद और क्या दिया है, अब ये त्रिज्याएं दी गई हैं। तो हमने आपको बताया था बड़ी त्रिज्या को R1 मानते हैं, छोटी को मानते हैं R2। यहाँ लिखेंगे R1, तो बड़ी त्रिज्या R1 बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या R2 का मान दिया गया है कितना है, 8 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्याएं दोस्तों दे दी गई हैं। ठीक है, अब इतना देने के बाद अब क्या कह रहा है, शंकु के छिन्नक के आकार का है बर्तन, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और
निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों बात की बात है, क्या कह रहा है, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से यदि दूध आता हो तो इस बर्तन को भर सकने में कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इसका आयतन जो है वो कितना है, यानी कितने लीटर इसमें दूध आएगा। तो हम इस बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे तब बर्तन अर्थात छिन्नक का आयतन। तो दोस्तों हमने छिन्नक का आयतन क्या बताया था आपको, छिन्नक का आयतन क्या होता है, देखिए छिन्नक का आयतन का हमने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, तो वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। क्या होता है, 1/3 पाई h और ब्रैकेट के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 r2। तो ये दोस्तों था छिन्नक का आयतन, और ये पूछ रहा है इसमें कितना दूध आएगा और कितने रुपए का आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितना दूध, कितने लीटर दूध आएगा, और 20 रुपए प्रति लीटर की दर से ये कितने रुपए में भर जाएगा बर्तन। ठीक है, तो वही मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे, यानी बर्तन का जो आयतन है वो कितना है, तो 1/3 इंटू 22/7 कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू h का मान कितना है 16। ठीक है, r वर्ग, तो r1 कितना है, r1 है 20, कितना है 20 का वर्ग, प्लस r2 कितना है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे, प्लस r1 इंटू r2, तो r1 का मान है 20, r2 का मान है 8। इस तरह से जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, v बराबर ये गुणा कर देंगे जब हम इसमें, तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 हासिल 35, 352 और बट्टे 7 या 21, तो 352/21 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और बढ़ेंगे आगे, तो 20 का वर्ग होता है दोस्तों 400, 8 का होता है 64 और प्लस, और 20 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, और एक 0, 160 हो जाएगा, इतना हो गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो v बराबर 352/21, ठीक है, 352/21 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 400 और 160 हो गया 560 और ये 64, तो 560 और 60 कितना हो गया 620, तो 624 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 624। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए 400, 560, 520 और 524। इसको जब हम भाग करेंगे, देखिए काट दीजिए इसको, 3 से काटें, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और ये 24 में जाएगा इकट्ठा, तो 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 208। अर्थात v बराबर जो आया 352 गुणे 208 और बट्टे 7। ठीक है, इतना आ जाएगा। जब हम इसका गुणा करके भाग देंगे तो देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा, ये गुणा 73,216, कितना आ जाएगा 73,216, और जब 73,216 को 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10,459.428 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया 10,459.428 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आ गया दोस्तों इस बर्तन का आयतन, यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब इस बर्तन की धारिता है। लेकिन अब क्या कह रहा है, इस बर्तन में यदि 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध डाला जाए तो ये कितने रुपए में बर्तन भर जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस बर्तन की मात्रा जो है निकालेंगे लीटर में। अभी ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको जब लीटर में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लीटर में निकालने के लिए 10,459 जो है और 4, 2, 8 है, इसमें 1000 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे 1000 का भाग। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसमें 1000 का भाग करेंगे
तो ये अब बन जाएगा लीटर में, किसमें, लीटर में। तो अब ये दोस्तों लीटर में बन जाएगा। जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ से ये अब कितना आ जाएगा, देखिए 1000 का भाग देने के बाद ये 1 2 3 अंक और दशमलव आ जाएगा इधर, तो 10.459 कितना आ जाएगा, 10.459, ठीक है, इतना। और बाकी का हटा दीजिए, 3 अंक तक ही सीमित है, 10.459 और इतने लीटर। अब ये जो आयतन निकल आया दोस्तों, ये आ गया अब लीटर में, कितने में आ गया, ये अब लीटर बन गया, ठीक है। यानी बर्तन में 10.459 लीटर दूध आ सकता है। और अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दूध की कीमत, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य। तो दोस्तों 1 लीटर दूध का मूल्य दे रहा है 20 रुपए। कितना दे रहा है, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए है। और तो अगर 1 लीटर 20 का है दोस्तों, तो 2 लीटर होता तो 40 का हो जाता, 3 लीटर होता तो 60 का हो जाता, और इतने लीटर है तो इतने में 20 का गुणा कर देंगे। तो 10.459 लीटर दूध का मूल्य, तो क्या करेंगे हम, 20 का गुणा कर देंगे 10.459 में, क्या कर देंगे, 20 का गुणा करेंगे किसमें, 10.459 में, ठीक है। तो जब हम 10.459 में 20 का गुणा करेंगे तो कर दीजिए दोस्तों, इजी है बिल्कुल। देखिए 2 नेमा 18, ठीक है, 2 5 10 का 0, 2 5 10 और 11 की 1, ठीक है। देखिए 2 नेमा 18 की 8 असल 1, और 2 5 10 और 11 की 1 असल 1, 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। और 2 का 0 में 2 ढाई 20 कर दीजिए सीधा, तो 209 हो गया, ये इतना आ गया। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 और 3, लेकिन ये 0 हमने अभी गुणा, ये हो गया 2 का ही तो किया था, 20 का करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 का गुणा जब किया तो इतना आया। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आ गया दूध की कीमत, यानी 209 रुपए और 180 पैसे, ठीक है। तो या हम इसको, या लगभग में 209 रुपए भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या 209 रुपए, 209 रुपए में ये बर्तन पूरा भर जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 209 रुपए में ये बर्तन पूरा भर जाएगा, क्योंकि बर्तन में लगभग 10 लीटर या 10.5 लीटर दूध आ रहा था। लगभग बर्तन में 10 लीटर के आसपास दूध आ रहा है। तो अगर 20 रुपए लीटर दूध आता होगा तो जो है 209 रुपए में ये बर्तन जो है भर जाएगा। देखिए दोस्तों, अब और कुछ कह रहा है आगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज और कह रहा है, अब कह रहा है इसमें कि यदि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, तो दोस्तों बर्तन बनाने के लिए धातु की चादर लगी होगी इस बर्तन में, लेकिन बर्तन ऊपर से खुला हुआ था। कैसा था, ऊपर से खुला हुआ बर्तन था। कैसा था, ऊपर से खुला हुआ। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो पृष्ठ है इसका इतना लगा है इसमें भाई चादर, ठीक है। तो इतनी चादर लगी है, तो पहले तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई कोष्टक में R1 + R2 L, और उसके बाद ये एक आधार, यहाँ भी चादर लगी हुई है। क्या लगी है, चादर लगी है। तो इस आधार का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि छोटी है R2 है, ये छोटी त्रिज्या है। तो क्या करेंगे, इस प्रयुक्त धातु की चादर, तो प्रयुक्त धातु की चादर के लिए हम क्या करेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए हम छिन्नक का क्या कर देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं, तो धातु की चादर जो है आ जाएगी। धातु की चादर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, लिखेंगे धातु की चादर के लिए, किसके लिए, चादर के लिए क्या करेंगे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, या ऐसे कह लें हम बर्तन में प्रयुक्त चादर बराबर छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे आधार का क्षेत्रफल, छोटे आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों छोटे आधार का क्षेत्रफल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऊपर से तो बर्तन खुला हुआ है और नीचे वाला आधार तो चादर का बना है भाई, अगर वो नहीं बना होगा तो दूध कैसे आ जाएगा। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 और L, यही होता है, प्लस छोटे आधार का क्षेत्रफल। अब छोटा आधार, छोटी त्रिज्या को क्या मानते हैं? R2, तो ये हो गया पाई R2 स्क्वायर, छोटे आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आधार, छिन्नक के आधार में क्या बना है? वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त पाई R2 हमने छोटी त्रिज्या मानी है, तो प्लस पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे, अब हमें यहाँ दोस्तों L की जरूरत पड़ेगी। तो L निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं L बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही बताया था हमने आपको। चलिए L बराबर h, दोस्तों h संग छिन्नक की h कितनी दी गई थी? 16 थी। एक मिनट देख लेते हैं हम यहाँ, छिन्नक की जो h है वो कितनी है? 16 है, और R1 R2, R1 का मान है कितना है ये? 20 और ये 8, चलिए लगा देते हैं। तो ये है 16 का वर्ग प्लस यहाँ देखेंगे तो R1 का मान है 20 और R2 का मान है 8, तो इसका वर्ग। ठीक है, और हल करेंगे तो L बराबर 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256 प्लस 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, और 12 का वर्ग होगा 144। ठीक है, इतना ही। अब देखिए 16 का वर्ग 256 हो गया और इसका वर्ग हो गया 144 12 का, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 400 दोस्तों कितने का वर्ग होता है? 20 का। तो L का मान जो निकल करके आया वो आ गया 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें सब चीज मिल गई, तो यहाँ पर प्रयुक्त चादर निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे, पाई का मान लगा देंगे 22/7। ठीक है, पाई का मान लगा दिया, और पाई का मान लगाने के बाद R1 का मान कितना था? 20 था, वो R1 का मान 20 है, R2 का मान 8 है। ठीक है, और L का मान दोस्तों कितना निकाल लिया हमने? L बराबर भी 20 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 20। ठीक है, और प्लस पाई का मान देखिए, पाई इसका मान, या एक काम कर लीजिए, पाई हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, पाई हमने कॉमन ले ली, मान लिया हमने पाई कॉमन ले लिया, यानी डायरेक्ट 22/7 कॉमन ले लिया एक तरह से। तो R1 प्लस R2L बचा, और यहाँ क्या बचेगा? R2 स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर, यही बचा। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से हमने पाई ले ली कॉमन और पाई का डायरेक्ट मान लगा दिया, तो एक लाइन कम हो गई। अब देखिए यहाँ से 22/7, 20 और 8 होता है 28, और 28 का गुणा जब 2 में करेंगे, 20 में करेंगे तो 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 560। ठीक है दोस्तों, 20 और 8 28, 28 दूनी 56 अर्थात 560। 8 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 16। ठीक है, और हल करेंगे तो 22/7 और इंटू ये 516, सॉरी 560 और 16 कितना हो गया? 576। कितना हो जाएगा? 576। ठीक है, 576 हो जाएगा। अगर 7 से हम काटें तो देखिए कटेगा कि नहीं। देखिए अब ये कितना हो गया? 22/7 इंटू 560 और 16 576। ठीक है, अब 7 से ये कटेगा। दोस्तों यहाँ एक चीज देखिए, क्या है? 28 दूनी 56, 560 हो गया। 8 का वर्ग ये क्या हो गया भाई? 16 नहीं होता, 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होगा। कितना होगा? 64। तो 8 का वर्ग हो गया 64। अब 64 और 560 ये कितना होगा? तो 64 और 560 कितना हो जाएगा दोस्तों? 624। कितना? 624। ये यहाँ से हटा दीजिए, 624 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 624। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 624 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा वो भी हम बताते हैं आपको। 20 और 28, 28 का 20 में गुणा करेंगे 560, और 8 का वर्ग हो गया 64। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 624 में गुणा करेंगे 22 का। कितने का? 624 में गुणा अगर हम 22 का कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा कि 22 चौके 88 की 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है? 52, और 52 की 2 हासिल 5,
और 22 सिंगा 132 और 132 और 5 137, तो कितना आ गया 13,728। और बट्टे अगर 7 हम कर दें इसमें, तो बट्टे 7 कर देंगे तो यहाँ देखिए आयतन जो है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बर्तन में प्रयुक्त चादर भी कह सकते हैं हम इसको, तो एक तरह से ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसमें भाग कर देंगे 7 का, तो लगभग ये 1960 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1960। तो 1960 या 61 लगभग में, तो लगभग 1960 और वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1960 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये एक चीज और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। अगर हम पाई का मान 3.14 लगाते तो लगभग ये 1959 के करीब आता। कितना आता? 1959 के करीब। और अगर हम इससे 7 से भाग करेंगे तो ये 1961 के करीब आएगा। देखिए 7 एकन 7 और कितना बचा यहाँ 5, 57 हो गया। 7 एकन 7, 6 बचा तो 67 हो गया। 7 निम्न 63, फिर बचे यहाँ 4, 7 छिंग 42 और 7 एकन 7, कितनी बार? 61 बार। पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए, कितना बचा यहाँ पर 1, तो 7 एकन 7, लगभग 1961.1 बार। ठीक है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर आया है। अगर हम यहाँ 3.14 लगाते तो लगभग 1959 के आसपास रह जाता, क्योंकि पाई का अभी तक मान कोई फिक्स बना ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पाई के मान से जो है अंतर आ सकता है। ठीक, अब ये आ गया भाई दोस्तों हमारा चादर। कितनी चादर लगी है, वो इतनी चादर आ गई 1961.1, और भी बढ़ा सकते हैं तो 19 कर सकते हैं हम इसको, तो 1968.19 वर्ग सेंटीमीटर ये प्रयुक्त चादर आ गई। अब कुछ और कह रहा है इसमें। क्या कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है, यदि प्रति 100 वर्ग मीटर में रुपए कितने लगे हों? 8। प्रति 100 वर्ग मीटर में रुपए, सॉरी प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर में रुपए लगे हों 8, तो कुल रुपए बताइए कि कितने रुपए इस प्रयुक्त चादर में लगे, यानी बर्तन बनाने में। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लगा है? प्रति 100 यानी प्रत्येक 100 में, प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य, प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य बराबर है 8 रुपए प्रति 100, यानी 1/100 वर्ग मीटर का मूल्य प्रति 100 का मतलब होता है 1/100। ठीक है, 1/100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य है 8 रुपए, तो इतने बट्टे 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा, ये इसमें पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/100 वर्ग मीटर का मूल्य ये है, तो इतने वर्ग मीटर चादर का, वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हम अगर 1/100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य दे रहा है 8 रुपए, यदि हम 1 वर्ग मीटर चादर का, 1 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य निकाल लें, 1 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहा है, प्रति 100, देखिए इसको हटा दीजिए अभी, आप समझिए यहाँ पे, प्रति 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य है 8 रुपए। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर सीधा सीधा कहता कि 1 वर्ग मीटर चादर का मूल्य ये है 8 रुपए, तो हम 8 का सीधा सीधा गुणा कर देते। अब इसमें 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य दे रहा है 8 रुपए, कितना दे रहा है, 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य, यानी प्रति 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य 8 रुपए है। ठीक है, कितना रुपए है, 8 रुपए। प्रति 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य है 8 रुपए, अर्थात ये जो 100 है ये कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 100 जी गुणा वाली संख्या है, तो जब इसके भाग में जाएगी तो 8 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य आ जाएगा 8/100 रुपए। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का, ये था 100 का, अब 1 का निकालेंगे तो ये कहाँ चला गया, भाग में, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य आ गया 8/100, तो 1961.19
वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य। 19 का कह रहा है तो 8/100 में गुणा कर देंगे 1961 पॉइंट कितना है 19 का। ठीक है दोस्तों, तो 1961 ये कितना है 1961.1914 है, यहाँ कितना है 4 है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, तो 1961.14 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा। हम पहले तो इसका 8 का गुणा करेंगे इसमें, तो 8 चौक 32 की 2, 8 एकन 8 और 3 11 की 1। ठीक है, और 8 एकन 8 और 1 9, और देखिए 8 6 48 की 8। ठीक है, 8 6 48 की 8 हो जाएगा, और देखेंगे हासिल बची 4, 8 9 72 और 4 76 की 6, हासिल 7, 8 एकन 8 7 15। ठीक है, इतना आ गया। और पॉइंट कितनी बार है 2 अंक बाद दशमलव लगा है, कितनी बार 2 अंक बाद दशमलव लगा है। और देखिए बट्टे कितना चल रहा है, बट्टे है 100। और देखिए इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो और 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और जब हम इसका क्या करेंगे भाग करेंगे, और जब हम इसका भाग करेंगे तो देखिए कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कितना 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, कितने बाद 4 अंक बाद लगा है दशमलव, तो हम भी 4 अंक बाद लगा देंगे, 4 जीरो है नीचे, तो देखिए 156 कितना 156 और 68 और कितना है 912, इतना ही है। अब 4 अंक बाद दशमलव लगाइए 1 2 3 4, तो 156 रुपये और ये 8912 या 89 पैसे हम कह सकते हैं। तो इतने रुपए जो है चादर में लग जाएंगे, यानी बर्तन बनाने में लगभग 156 रुपये का खर्चा आ जाएगा बर्तन बनाने में। तो दोस्तों ये सवाल इम्पोर्टेंट है और लेंथी सवाल है, बड़ा सवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो कह रहा था, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, सबसे पहले कह रहा था कि छिन्नक का जो है क्या क्या दिया था, त्रिज्या ये दी थी, छोटी वाली बड़ी वाली त्रिज्या दी थी, ऊंचाई दी थी, तब हमने छिन्नक का आयतन निकाला, तो आयतन जो है निकल करके आया ये 10,459.428 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये निकला था सेंटीमीटर में। लेकिन हमें इस बर्तन को दूध से भरना था, तो दूध होता है लीटर में, तो हमने इसको लीटर बनाया, तो 1000 का भाग दिया, तो 1000 का भाग देने पर आया लगभग 10 लीटर के आसपास दूध। अब 1 लीटर दूध की कीमत दे रहा है 20 रुपए, तो 20 का इसमें गुणा किया तो 209 रुपए में लगभग में ये बर्तन जो है भर गया। अब क्या कह रहा है, ये बर्तन जो हमने बनाया है, ये बर्तन ऊपर से खुला हुआ है और ये इतना बर्तन है, तो बर्तन में कुल कितनी चादर प्रयुक्त हुई है। तो हमने क्या किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया और एक आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ भी जो है परत लगी है चादर की, तो ये, तो हमने ये सूत्र लगाने के बाद क्या किया, यहाँ पर चादर के लिए सूत्र लगाया, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे आधार का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, छोटे आधार का क्षेत्रफल ये है। जब ये हल किया तो लगभग 1961 वर्ग सेंटीमीटर निकल करके आया। अब कह रहा है कि प्रति 100 वर्ग मीटर चादर का मूल्य 8 रुपये है, तो हमने 1 मीटर चादर का मूल्य निकाला तो 100 का भाग लग गया, 1 मीटर का इतना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना रुपया है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर में 8/100 का गुणा कर दिया, तो लगभग 156 रुपये जो है निकल करके आ गए कि 156 रुपए में लगभग जो है आपका बर्तन बन करके तैयार हो जाएगा। कितने रुपए में, 156 रुपए में आपका बर्तन जो है तैयार हो जाएगा बनकर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, एक तुर्की टोपी, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की त्रिज्या है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, एक टोपी बनाते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक टोपी, इसका जूम कम कर देते हैं, एक टोपी बना लेते हैं हम। चलिए हमने एक
टोपी बनाई, तुर्की टोपी। कैसी? तुर्की टोपी। ठीक है, ये हमने दोस्तों क्या बना दिया? तुर्की टोपी बना दी। और ये इसका जो है सिरा खुला हुआ है। ठीक है, ये हमने एक तुर्की टोपी बनाई और इस टोपी का जो ऊपरी सिरा है वो बंद है पदार्थ से। भाई आप इसको ऊनी टोपी मान लीजिए। चलिए, ये जो है क्या है? एक टोपी है दोस्तों। ठीक है, और ये एक टोपी है और ये टोपी लगाने वाली है। ठीक, ऊपरी सिरा इसका बंद है, निचला सिरा इसका खुला हुआ है। ठीक है, और इस सिरे में क्या क्या दिया है? इस टोपी में टोपी छिन्नक के आकार की है। ठीक है, यदि खुले सिरे की त्रिज्या, दोस्तों खुले सिरे की त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है? खुले सिरे की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, खुले सिरे की त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रहा है दोस्तों आधी इसकी 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रहा है? 4 सेंटीमीटर। चलिए और देखते हैं आगे। और तिर्यक ऊंचाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने में देखिए, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे लगा है कपड़ा, यहाँ लगा है, पूरे में ऊपर भी लगा, ये केवल खुला है। ठीक है, तो हम इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो दिया है वो क्या क्या दिया है। टोपी के निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या। अब निचला सिरा कैसा है? बड़ा, तो बड़ी त्रिज्या को हमने आपको बताया था R1 मानते हैं। 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। R2 ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 छोटी है तो कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को दोस्तों आप जानते हैं L मानते हैं, तो वो दी है आपको 15 सेंटीमीटर। सब चीज आपको दी है। अब पूछ क्या रहा है वो समझ लीजिए। पूछ रहा है इसमें इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये। तो हम क्या करेंगे? टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तब लिखेंगे तब प्रयुक्त, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? एक तो शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, प्लस एक ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यहाँ भी जो है कपड़ा है, पदार्थ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे छिन्नक का ठीक है क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, और प्लस छोटे आधार का क्षेत्रफल, छोटे आधार का क्षेत्रफल। छोटा आधार तो जानते ही दोस्तों आप R2 त्रिज्या वाला। ठीक है, चलिए छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 और L प्लस छोटे आधार, छोटा आधार R2 होता है, तो हम इसको लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आधार में वृत्त बनता है और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, त्रिज्या छोटी वाली लगा दी क्योंकि छोटा आधार है। पाई हम दोस्तों दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 और बगल में क्या है इनके? L और प्लस यहाँ क्या बचा? R2 स्क्वायर बचा, यही बचा। चलिए कॉमन ले लिया हमने पाई दोनों में से, तो ये बचा इतना। पाई का मान लगा देते हैं 22/7। R1 का मान, R1 दोस्तों बड़ी वाली है तो कितना है? 10 प्लस R2 का मान कितना है? 4 और बगल में दे रहा है L का मान कितना है? 15 प्लस R2 का मान है 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, और हल करेंगे 22/7, 10 और 4 14, तो 14 गुणा में लिखा है 15 प्लस 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है,
देखिए और कर देते हैं, तो 22/7 तो चल ही रहा है, ठीक है, इंटू 14 गुणा 15 गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 एकन 15 और 6 21, 210, कितना आ जाएगा 210, और प्लस कितना है 16, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये मत काट देना, नहीं गलत हो जाएगा, 7 से कहीं आप काट दो, 14 को काट दो या 21 को काट दो, 210 को, तो ये गलत है क्योंकि अभी इसके साथ ये लगा हुआ है, ठीक है, तब तक नहीं कट सकता जब तक इसके साथ से ये नहीं हट जाता। तो 22/7 इंटू 221, वो सॉरी 210 और 16 कितना हो जाएगा 226, कितना हो जाएगा 226। और दोस्तों जब 226 का गुणा 22 में करेंगे, क्या करेंगे 226 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले गुणा कर लीजिए आप, 22 गुणा 226 कर देते हैं तो देखिए 22 छिंगा कितना होता है 132। चलिए या तो आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गुणा 572 आ जाता है, गुणा डायरेक्ट करेंगे तो बट्टे 7। देखिए कैसे, 22 छिंगा 132 की 2 आंसुल 13, 22 दूनी 44, और 44 और 13 कितना हो गया 57, ठीक है, 44 13 57 की 7 आंसुल कितनी 5, 22 दूनी 44 और 1 मिनट 226 है ये, ठीक है 226 है हमारा जो गुणा है वो गलत हो गया है, 572 कैसे हो जाएगा भाई, ये गलत है, कितना है 4972, 4972। भाई आप अंदाजा लगाइए सीधा सीधा, 22 का जो 222 26 है और 2 बार करेंगे तो ही 400 450 हो जाता है, ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा 22 132 की 2 आंसुल 13, 22 दूनी 44, 44 और 13 57 की 7 आंसुल 5, 22 दूनी 44, 44 और 5 49, सही है 49/72 कितना हो गया 49/72। तो जब 7 का इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो देखिए 7 का भाग दे देते हैं हम इसमें, सीधा सीधा आपको दिख रहा है 7 से ये 7 बार कट जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे 7 7 49, ठीक है, फिर 7 एकन 7 और यहाँ 2 में नहीं जाएगा, 0 रख लीजिए एक, ठीक है, और पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट 2 है तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और कितना बचेगा 6, 7 8 56, इतना बहुत है। तो इतने, और क्या चल रहा है, प्रयुक्त पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, यानी 710.28 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा इस टोपी में लग जाएगा, कितना लग जाएगा 700 कितना लग जाएगा दोस्तों 710.28 वर्ग सेंटीमीटर, या हम इसको जो है, चलिए इतना ही सही है 710.28 वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा 710.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस टोपी में जो प्रयुक्त पदार्थ लगा था, जो कपड़ा लगा था, जिस चीज़ की भी ये तुर्की टोपी बनाई गई थी, उसमें जो पदार्थ लगा है उसका जो है कितना आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसका क्षेत्रफल जो कितना आ जाएगा 710.28 वर्ग सेंटीमीटर इस टोपी में प्रयुक्त पदार्थ लगा हुआ है, और उसी का ये क्षेत्रफल आ गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा बनाए गए जो भी क्वेश्चंस हैं बताए गए वो आप समझ गए होंगे, और आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ भी आए होंगे। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे और क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.